दोस्तों, लक लाइफ और कर्मास के 8वें एपिसोड में मैं आपके साथ हूँ फिर से। सुरेन अरोरा मेरा नाम है। एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, एक हिप्नोटिस्ट हूँ, सीबीटी प्रैक्टिस करता हूँ, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, एनएलपी, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इमोशनल कोच हूँ, पर्सनल कोच हूँ, लाइफ कोच हूँ, इमोशनल कोच हूँ। सारी चीज़ें एक ही हैं। तो एस्ट्रोलॉजी और इमोशंस, ये दो मेन एरियाज हैं जिनमें मैं थोड़ी सी महारत रखता हूँ और मदद करने को हमेशा तैयार रहता हूँ। लक लाइफ और कर्मास का ये 8वां एपिसोड है। मैं आपके साथ हूँ, खुशी होती है मुझे आप लोगों से बात करके, सबसे बात करके। फेसबुक लाइव आज भी ठीक से नहीं चला, कुछ इंटरप्शन थी, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा। ये तो चलता रहेगा, जिंदगी है, चलता रहता है। दोस्तों, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने जिन्होंने 7th एपिसोड देखा मेरा, और अगर आप लोगों को याद है या जिन्होंने नहीं भी देखा उनको भी मैं याद दिला दूं। हमने बात करी थी सपनों की। सपने क्या होते हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से सपने क्या होते हैं, और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सपनों का क्या महत्व है, सपने कैसे काम करते हैं, किस तरह के सपने होते हैं। सपने सपने सपने, वो जो 7th एपिसोड है वो आपको मेरी टाइमलाइन पे भी मिल जाएगा, या इवन यूट्यूब पे भी मैंने अपलोड कर दिया है। यूट्यूब के नाम से याद आया, मेरे चैनल के ऊपर अगर जाएं तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। कर देंगे तो आपका बड़ा भला होगा, या आपका बहुत एहसान रहेगा मेरे ऊपर, अच्छा लगेगा, हिम्मत बढ़ेगी। तो सपने, सपनों के ऊपर हम वापस आ जाते हैं। मैंने जब सपनों की बात करी थी पिछली टाइम, तो ये भी बात करी थी कि सपने का मतलब होता है, सपना या तो मनोस्थिति से पैदा होता है, हमारी साइकोलॉजी से पैदा होता है, हमारे अंदर से पैदा होता है, या सपना एक लैंग्वेज होती है जिससे हम बाहर की दुनिया से कनेक्ट होते हैं। कोई कोई कुछ भी जो चीज़ है वो बाहर हो सकती है जो हमसे कनेक्ट होने की कोशिश करती है, और वो जो कोशिश है वो इस तरीके की कोशिश होती है कि हमें किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में हमसे बात करे, इशारों में बात करे, जिस लैंग्वेज को हम डी कोड कर सकें, जिस लैंग्वेज को हम समझ सकें। कि जैसे इशारे की लैंग्वेज होती है, जैसे गूंगे के लैंग्वेज की इशारा होता है, या मान लीजिए मैं किसी ऐसे इंसान से मिलता हूँ जिसको हिंदी इंग्लिश नहीं आती और मुझे चाइनीज़ नहीं आती, वो चाइनीज़ बोलता, तो हम दोनों इशारों से बात करेंगे। पानी खाना, भूख लगी है, नहीं सुनाई दे रहा, राइट, मैं बोल नहीं सकता, या मुझे दिखता नहीं है, तो इशारे की लैंग्वेज। ऐसे ही सपने जो हैं वो इशारों की लैंग्वेज में होते हैं। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो इशारे से बताया जाता है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी कहानी, हालांकि कहानियों वाला जो किस्सा है वो मैंने एक और तरीके से शुरू किया है, बट इवन यहाँ सपनों को समझाने के लिए भी मैं कहानी को इस्तेमाल करना चाहूँगा। एक आदमी था, गांव में रहता था, ईश्वर का बड़ा भक्त था, अपने खुदा से वो बहुत उस पर यकीन करता था, और बहुत प्रार्थना करता रहता था, दुआ करता रहता। तो क्या हुआ कि एक बार बाढ़ आ गई, सारा गांव जो है वो छोड़ के चला गया। गांव वालों ने कहा कि हमारे साथ चल, बाढ़ आने वाली है, तुझे यह क्यों रुकना, हमारे साथ चल। तो उसने कहा नहीं, मुझे अपने खुदा के ऊपर पूरा यकीन है, मेरा खुदा मुझे बचा लेगा। समझाया गांव वालों ने, लेकिन शायद उसकी समझ में नहीं आई। सारा का सारा गांव वाले चले, गांव खाली। अपने घर के बाहर खड़ा था, आसमान की तरफ देख रहा था, और खुदा पे अपने भरोसा कर रहा था कि कोई ना कोई तो आए, और किसी ने, खुदा आया मुझे बचाने आया। तो एक जीप रुकी, जीप से एक आदमी ने बोला कि सुनो, मैं गांव से जा रहा हूं, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें गांव के बाहर ले जाता हूं।
उस आदमी ने कहा नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं, मेरा खुदा मुझे खुद बचाने आया। आदमी ने समझाया कि देखो मैं जा रहा हूं, मेरी मानो, मेरे साथ चलो। उसने कहा ना, कहा ना मुझे अपने खुदा पे भरोसा है, वो आएगा, मुझे बचाए। ठीक है, जैसी मर्जी तुम्हारी, बात खत्म हो। पानी आ गया गांव में, घर डूब गया ऑलमोस्ट। पहली जो मंजिल थी, जो ग्राउंड फ्लोर था, वो सारा पानी से भर गया। थोड़ी सी घबराहट भी हुई, लेकिन आदमी को अभी भी भरोसा था खुदा के ऊपर। छत पे चढ़ गया, फिर से आसमान की तरफ देखने लगा। अभी भी भरोसा था उसे कि उसका खुदा आया। तो एक मोटर बोट, एक नाव आती देखी पास में। जो मोटर बोट में आदमी था उसने कहा जल्दी, पानी बढ़ता जा रहा, तुम मोटर बोट में आ जाओ, नाव में आ जाओ, मैं तुम्हें ले जाता हूं यहां से बाहर। उसने कहा ना, मुझे अपने खुदा पे भरोसा है, मुझे तुम पे कोई भरोसा नहीं। मेरा खुदा मुझे बचाने आएगा, ये मेरे विश्वास का इम्तहान है कि मुझे पता है कि वो आएगा, तुम जाओ। उस आदमी ने बहुत समझाया कि देखो इन सब बातों का वक्त नहीं, मैं यहां हूं, मेरे साथ चलो। नहीं मान, वो आदमी चला। पानी छत तक ऊपर आ गया, पानी चढ़ता जा रहा था, इंसान डूबने वाला, बिल्कुल डूबने वाला था। बट उसका जो विश्वास था वो डिगा नहीं था, अभी भी खुदा पे विश्वास था, खुदा आएगा बचाने। एकदम से आवाजें आने लगी, ऐसे इतनी जोर की आवाजें आई कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, क्या होने वाला। उसने सोचा कि कुछ बहुत बड़ा कारनामा हो गया शायद। फिर थोड़ी देर बाद रियलाइज किया, जब ऊपर देखा तो बिल्कुल सर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर खड़ा था। हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था। उसकी हेलीकॉप्टर की इंजन की आवाज और उसके जो पर घूम रहे थे उसकी आवाज। तो हेलीकॉप्टर में से जो हेलीकॉप्टर चला रहा था, उन्होंने कहा कि मैं सीढ़ी नीचे फेंक रहा हूं, फटाफट ऊपर आ गया, अब टाइम नहीं है, तुम यहां क्या कर रहे हो, अकेले रह गए, आ जाओ, चलते हैं यहां से। नाक तक पानी आ चुका था, डूबने में कुछ क्षण या कुछ पल रह गए, लेकिन उसका विश्वास नहीं डगमगाया। उसने कहा ना, मैं नहीं जाना, मुझे अब भी उम्मीद है मेरा खुदा आएगा। हेलीकॉप्टर वाला काफी मनाने के बाद चला। पानी ऊपर चढ़ता रहा, इंसान डूब गया, मर गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। मरने के बाद अपने खुदा के सामने पेश हुआ। खुदा ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा जी, मैं डूब के मर गया, आप पे बहुत उम्मीद थी कि आप आएंगे, आप मुझे बचा लेंगे, लेकिन आप आए नहीं, आपने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। कैसे कोई इंसान अब आप पे भरोसा करे? खुदा ने उससे पूछा कि वो जो जीप वाला आया था, वो जो नाव वाला आया था, वो जो हेलीकॉप्टर वाला आया था, वो कौन था? अगर मैं नहीं था तो वो और कौन था? तुझे कौन बचाने आया? मैं ही बचाने आया। पहली बार जीप वाला बनकर, दूसरी बार बोट वाला बनकर, फाइनली मैं हेलीकॉप्टर वाला बनकर मैंने तुझे आवाज लगाई, आ जा। तू सुनना ही नहीं चाहता। इशारों में बहुत सारी बातें हमें ऐसी कही जाती हैं जो हम नहीं सुनते। सपने भी इशारे होते हैं जो हमें सुनने चाहिए,
जो हमें समझनी चाहिए। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अगर मैं घर से कई बार निकलता हूँ तो मेरे दिमाग में वहम आ जाता है कि मैंने शायद अपना दरवाज़ा या कार गराज बंद नहीं किया। दिमाग का दूसरा हिस्सा कहता है कि नहीं नहीं, तो ऐसे ही वहम है, ज़रूर किया है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है। लेकिन मैं अपने मन की बात को कभी भी झुठलाता नहीं हूँ। मैं दोबारा वापस आता हूँ, मुझे 2 मिनट लग जाते हैं, लेकिन मैं दोबारा से दरवाज़ा चेक करने ज़रूर आता हूँ। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी दरवाज़ा खुला रह गया हो या कुछ ऐसा हुआ हो जो जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं, मेरी इंट्यूशन ठीक निकली हो ना। मेरी इंट्यूशन हमेशा ऑलमोस्ट गलत ही निकलती है। मैं फिर भी उस कमांड को फॉलो करता हूँ जो मुझे कहती है कि ज़रा फिर दोबारा देखिए। क्यों? मेरा मानना ये है कि जब भी मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि दरवाज़ा खुला है या खुला रह गया है, कोई ऐसी ताकत है जो मुझे मेन रोड तक जाने में या आगे जाने से रोक रही है, जो कहती है कि वापस चला जा, पीछे चला जा। और मैं अगर उसको डिफाई कर दूंगा तो आगे कोई ना कोई मुसीबत मेरा इंतजार कर रही है, कोई बड़ी मुसीबत। ये जो मुझे आवाज आ रही है कि पीछे चला जा, वापस लौट जा, ये कुछ ऐसा है जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। अब 1 घंटे का या 10 मिनट का या 5 मिनट की मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाएगी, क्या क्यों तुझे कहा जा रहा है आगे जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सिर्फ इशारे में इतना समझाया जाएगा या इतना कहा जाएगा, आगे मत जा। कह दिया ना, मत जा, इस बात को समझ ले। माँ ने कह दिया बेटा सो जा, सो जा। जरूरी नहीं है कि ये जानना कि रात हुई है कि नहीं हुई, टाइम हुआ कि नहीं हुआ। कह दिया, मान लिया, कह देना काफी। सपने कुछ ऐसी लैंग्वेज होते हैं। कभी हमारा अंतर्मन हमसे कनेक्ट होना चाहता है तो हमें सपना आता है। कोई बाहर की ताकत जो हमारी मदद करना चाहती है वो सपने के थ्रू हमसे कनेक्ट होती है। बाहर की कोई ताकत जो हमारी मदद चाहती है वो हमसे कनेक्ट होती है। आगे आने वाले टाइम के बारे में इशारे दिए जाते हैं तो सपने आते हैं। आगे आने वाले टाइम के लिए वार्निंग दी जाती है तो सपने आते हैं। एक एक कैटेगरी को लेकर हम बात करेंगे आज। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि जानवरों की बात करते हैं। एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि जैसे किसी को कुत्ता नजर आता है, डॉग। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइम पे इसका अलग मतलब हो सकता है। एक ऐसा इंसान है जिसका पेट जो है, उसका डॉग जो है, वो कुछ दिन पहले मर गया, अब इस दुनिया में नहीं है, उसको सपने में वही पेट आ रहा है, इसका मतलब कुछ और है। एक इंसान है जिसको डॉग से एलर्जी है या डर लगता है, उसके मन में, उसके सपनों में डॉग आ रहा है, कुत्ता आ रहा है, उसके लिए मतलब कुछ और है। एक इंसान जिसका कभी लेना देना ही नहीं हुआ कुत्ते से, ना उसको डर है, ना उसका कभी कोई रिश्ता था, ना उसके पास कभी कोई पेट था, उसके लिए उस डॉग के सपने का मतलब कुछ और है। एक इंसान है जो अभी रात को सोया ही है, 11-12 बजे रात के बजे हैं और उसको सोते ही वो डॉग का सपना आ गया, उसके लिए मतलब कुछ और है। आधी रात को 2-3 बजे का टाइम है, उस टाइम सपना आया, उसका मतलब कुछ और है। सुबह की पहली जो नींद होती है 4-5 बजे, आंख खुलने से पहले डॉग का सपना आया, उसका मतलब कुछ और है। डॉग का सपना आया, उसका मतलब कुछ और है। कैट का या बिल्ली का सपना आया, कुछ और है। वो अटैक कर रहा था तो उसका मतलब कुछ और है। अगर वो आपकी गोद में आके बैठ गया तो उसका मतलब कुछ और है। अगर उसको चोट लगी हुई है उसका मतलब कुछ और है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यह है, बहुत लंबी चौड़ी डिटेल्स हैं। एक तो हर इंसान का पर्सपेक्टिव अलग होता है, हालात अलग होते हैं।
एक तो वो बात होगी। दूसरा, समय अलग होता है, अवस्था अलग होती है। हर इंसान का हर सपना जो है वो पर्सनलाइज्ड होता है। ये जो हम गलती करते हैं कि हर बात के ऊपर हम गूगल लेके बैठ जाते हैं। कुत्ते को सपने में देखने से क्या आता है, गूगल ने 25,679 पेज खोल दी, अब पढ़ते रहो बैठ के। आप ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ेंगे, पहले पेज के ऊपर, सर्च के पेज के ऊपर जो 4-6 सर्चेज आएंगे उसको पढ़ लेंगे, आप 5 में पढ़ लेंगे, और फिर आप सोचेंगे कि आप ज्ञाता बन गए, आप ज्ञानी हो गए, अब आपको सब पता चल गया। फिर आप किसी को कहेंगे कि मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है, कि इसका मतलब ये होता है। असल में इंटरनेट तो कोई किताब की है नहीं, इसके ऊपर आपने पढ़ा, आपने 1-2 पेजेस पढ़े हैं जिनको अपलोड किया गया है और उनको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके उनको टॉप पे रखा गया है। अब वो पढ़ रहे हैं जो लोग चाहते हैं कि आप पढ़ें। सपनों के बारे में गलत फहमियाँ मत पालें, बात करें, किसी से बात करें, मेरे से बात करना चाहें मेरे से बात कर लें। मैं अगले एपिसोड में फिर बात करूंगा आप लोगों से इस विषय में। लक, लाइफ और कर्मास के 9th एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। ये जो सपनों का कारवां है ये चलता रहेगा। आज से मैंने एक कहानियों का भी शुरू किया है। अगर आप कहानियों के शौकीन हैं तो मुझे आप वहाँ भी सुन सकते हैं। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जितना भी टाइम दें। फिर से एक बार यूट्यूब का जो, अगर सब्सक्राइब कर सकें या लाइक कर सकें तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मीनवाइल अपना ध्यान रखें, सबका ध्यान रखें, खुद को खुश रखें, सबको खुश रखें। ज़िंदगी खुश रहने और खुश करने के लिए है। तो थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुश रखिए। थैंक यू।